आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 5 हमारा, जो कि पार्ट 1 का आखिरी लेक्चर है हमारा। कल हमने बात की थी सातों प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में। आज हमारा 8वां क्या अवस्था है? रेडॉक्स। 8वां हमारा क्या था? रेडॉक्स अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसे रेडॉक्स कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स दो चीजों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। ठीक, रेडॉक्स दो चीजों से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। यानी ये रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स। रिडक्शन माने अपचयन, ठीक, और ऑक्सीडेशन माने उपचयन। ठीक, दो चीजों से मिलकर होता है रेडॉक्स हमारा। उपचयन और अपचयन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? परिभाषा जान लेते हैं पहले। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व उपचयित होता है, एक तत्व उपचयित होता है तथा दूसरा अपचयित होता है, तथा दूसरा अपचयित होता है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में लिखना है वो भी लिख लो अगर लिखना हो तो। ठीक, इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं। That reaction in which one element get reduced and another element get oxidized. These types of reaction are called as redox reaction. ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन दो चीजों से मिलकर बना होता है, अपचयन और उपचयन। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, ठीक, दूसरा क्या हो रहा है? अपचयित। तो एक ही अभिक्रिया में, अलग अलग नहीं, ठीक, एक ही अभिक्रिया में एक उपचयित होगा, एक अपचयित होगा, तो अभिक्रिया क्या होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, नोट कर लो इसे। नोट हो गया? आप उदाहरण पहले नहीं जानेंगे, पहले जान लेंगे कि रिडक्शन क्या होता है, यानी अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। उसके बाद सबसे आखिरी में इसका एग्जाम्पल आएगा। ठीक, तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? उपचयन। ठीक, उपचयन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन। देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्स आ रहा है ना, ऑक्सीजन का ऑक्स ले सकते हैं इसे, ये ऑक्सीजन है हमारा। ठीक, ऑक्सीजन का ऑक्स आ गया, ऑक्सीजन का ऑक्स हमने ले लिया। ठीक, ऑक्सीजन का ऑक्स ले लो, बता रहे हैं। एक मिनट, आवाज मिल जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का ऑक्स ले लिया हमने, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यानी ऑक्सीजन का ऑक्स लेने का अर्थ क्या है? डेशन माने गेन करना। ठीक, इधर का अर्थ क्या होता है? गेन करना। किसको?
ऑक्सीजन को। ऑक्स माने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को गेन करना क्या कहलाता है? उपचयन। यानी सिंपल में कह सकते हैं ऑक्सीजन को क्या करें? ऑक्सीजन को ग्रहण करें। ठीक, ऑक्सीजन को ग्रहण करें वो क्या होता है? उपचयन। ठीक, और दूसरा हाइड्रोजन को मुक्त करें। हाइड्रोजन को जो मुक्त कर दें वो क्या होता है? उपचयन। ठीक, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करें वो भी उपचयन है, और हाइड्रोजन को मुक्त कर दें वो भी उपचयन। कहीं कहीं पर ऑक्सीजन दिखाया जाता है, ठीक, कहीं कहीं पर ऑक्सीजन दिखाया जाता है, लेकिन ज्यादातर हाइड्रोजन को मुक्त जहां किया जाएगा वहां पर हमारा उपचयन होगा। इंग्लिश में गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और सेकेंड में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये था हमारा ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। ठीक, उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जैसे भी ये हमारा है, ये NaO सोडियम ऑक्साइड हमने ले लिया। ठीक, और किसके साथ अब क्या करा रहे हैं? मान लो मैग्नीशियम के साथ अब क्या करा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या होगा? मैग्नीशियम किसको ले रहा है? किसको लेगा? ऑक्सीजन को। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? MgO प्लस सोडियम को मुक्त कर दे रहा है। तो जो ऑक्सीजन लेता है वो क्या कहलाता है? उपचयन। ठीक, ये था हमारा उपचयन। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक, ऐसे दूसरा हाइड्रोजन को मुक्त करना। अभी ये हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ? सोडियम के साथ अब क्रिया करा देंगे, तब क्या होगा? हाइड्रोजन को जो मुक्त करेगा वो भी तो हमारा है। देखो अभी क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन का साथ छोड़ देगी ना, क्या बनाएगा? NaCl साधारण लवण, और हाइड्रोजन को मुक्त कर देगी। ठीक, कोई जरूरी नहीं ऑक्सीजन को ग्रहण करें, हाइड्रोजन को भी जो मुक्त करें वो भी क्या होता है? हमारा उपचयन, ऑक्सीडेशन। नोट कर लो। नोट हो गया ना? अब उपचायक क्या होता है? उपचायक जान लो। उपचायक उपचायक क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा होता है, पता है ना? उपचायक यानी जिसकी सहायता से उपचयन हो रहा है, जो मदद कर रहा है, उपचयन करने में जो मदद कर रहा है वो क्या होता है? हमारा उपचायक। तो लिख लो, जिसकी सहायता से उपचयन होता है, जिसकी सहायता से उपचयन होता है वह उपचायक कहलाता है। ठीक, इंग्लिश में लिख लो, दोज एलिमेंट्स who help in oxidation called as oxidizing agent। ठीक, जिसकी सहायता से उपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं? उपचायक। अभी उदाहरण लिखे हो, अभी उदाहरण क्या लिखे थे? HCl प्लस Na गिव्स आउट NaCl प्लस H2, ये लिखा गया था ना। देखो हाइड्रोजन को रिलीज करना क्या होता है? हमारा उपचयन। ठीक, हाइड्रोजन को रिलीज करना क्या होता है? उपचयन होता है, लेकिन किसकी सहायता से वो रिलीज कर रहा है? सोडियम की सहायता से। क्लोरीन किसको रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सोडियम हमारा क्या हुआ? उपचायक। उपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। सोडियम मदद कर रहा है किसकी? क्लोरीन की, कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, घर से खेत उनको, है ना? जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वही तो होता है।
ठीक, ये नोट कर लो, उपचायक। पूरी अब क्रिया क्या है? उपचयन, उपचयन की क्रिया है। ठीक, नोट हो गया। अब अगली हेडिंग है अपचायक। अपचायक, अपचयन, ये दो बचा है। पहले हेडिंग क्या पढ़ेगी? अपचयन के बारे में। ठीक, अपचयन क्या होता है? अपचयन में कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन यानी रिड्यूस करना, घटाना, यानी ऑक्सीजन को क्या करेगा? घटाएगा। उपचयन में क्या था? किसको गेन कर रहा था? ऑक्सीजन को। तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन को क्या करेगा? मुक्त करेगा, ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। और उपचयन में दूसरा क्या था? उपचयन में दूसरा था हाइड्रोजन को मुक्त कर रहा है, तो इसमें इसका उल्टा होगा, यानी हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा, गेन करेगा, हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा। ठीक, जो ऑक्सीजन को मुक्त कर दे वो भी हमारा अपचयन, जो हाइड्रोजन को प्राप्त कर ले वो भी हमारा अपचयन। अब क्रिया देख लो एग्जाम्पल के रूप में, इंग्लिश में लिख लो पहले, इंग्लिश में। गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन ठीक, दूसरा क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये था इंग्लिश में। एग्जाम्पल अब देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड मैंने ले लिया। ठीक, किसके साथ? हाइड्रोजन ले लो या पानी ले लो, H2O। ठीक, H2O ले लिया। पानी किसमें टूटता है? बताया गया है, H और OH, दो चीज में टूटता है। ठीक, तो हाइड्रोजन किसको गेन करेगा? क्लोरीन को। और किसको छोड़ देगा? OH को छोड़ देगा, यानी ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है और हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। दोनों एक में आएगा, क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक, तो क्या बना लेगा? HCl बना लेगा, NaOH। ठीक, दूसरा कोई देख लो, जैसे ये हमारा CaCl2 है प्लस हाइड्रोजन गैस हमने ले लिया। ठीक, अब हाइड्रोजन किसको रिलीज करेगा? मतलब हाइड्रोजन किसको एक्सेप्ट करेगा? क्लोरीन को करेगा ना। क्या होगा? HCl प्लस Ca। हाइड्रोजन प्राप्त कर रहा, क्लोरीन किसको प्राप्त कर रहा? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक, ये एग्जाम्पल है, नोट कर लो। नोट हो गया। अब अपचयन जान लिया, तो अब क्या बचा? अपचायक। अपचायक हेडिंग डाल लो। अपचायक उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे उपचायक था तो क्या कहलाया था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ऐसे अपचायक क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था हमारा उपचायक, उसमें किसी की सहायता से जो उपचयित होता था वो था। इसमें जिसकी सहायता से अपचयित हो, वो क्या होगा? अपचायक। क्या होगा? जिसकी सहायता से अपचयन होता है, जिसकी सहायता से अपचयन होता है वह अपचायक कहलाता है, वह अपचायक कहलाता है। ठीक, इंग्लिश में those elements who helps in reduction called as reducing agent, called as reducing agent। जिसकी सहायता से अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? अपचायक। ठीक, अभी एग्जाम्पल लिखे थे, एग्जाम्पल अभी लिखे हो नीचे वाला, CaCl2। ठीक, और हाइड्रोजन था,
क्लोरीन किसको गेन कर रहा है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की सहायता से किसको छोड़ रहा है? कैल्शियम को छोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर आपको चायक, ठीक। हाइड्रोजन क्या है? आपको चायक, ठीक। ये था उपचयन, उपचायक, अपचयन, अपचायक, ठीक। अब अंत में हमारा क्या आता है? अब पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण अब आएगा, ठीक। क्योंकि दोनों समझ लिए, ठीक। क्या होता है? दोनों समझ लिए। तो अब आखिरी में पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण। रेडॉक्स अपक्रिया, अब इसका उदाहरण जान लेते हैं। परिभाषा तो लिखा ही दी गई है, जिसमें एक पदार्थ अपचयित होता है, दूसरा उपचयित होता है, वो रेडॉक्स अपक्रिया होती है। उदाहरण देख लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये हमारा ये है, ठीक। और ये हम क्या ले रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हैं, या कुछ और ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ठीक। CaO, CaO किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड, चॉक का, चॉक का सूत्र याद है ना? CaO। तो क्या होगा? मैग्नीशियम क्या करेगा अपना? मैग्नीशियम अपना क्या करेगा पता है? उपचयन। किसको गेन करेगा? ऑक्सीजन को। तो क्या बनाएगा? MgO, ठीक। और ये कैल्शियम अपना अपचयन करेगा। अपचयन माने ऑक्सीजन को लॉस करना, ऑक्सीजन को छोड़ना, ठीक। क्या होता है? अपचयन। तो ये क्या बना लेगा? CaOH का उल्टा, ठीक। मैग्नीशियम क्या कर रहा है अपना? मैग्नीशियम अपना क्या कर रहा है? उपचयन, ठीक। और कैल्शियम क्या कर रहा है? अपचयन। दोनों एक ही चीज में आ गया ना। ये मैग्नीशियम अपना अपचयन कर रहा है, उपचयन कर रहा है, और कैल्शियम अपचयन, दोनों एक ही चीज में आ गए। तो अपक्रिया हमारी क्या हुई? रेडॉक्स, ठीक। ये रेडॉक्स अपक्रिया 8 प्रकार की अपक्रियाएं खत्म हो चुकी हैं। अब हमारे पास केवल 2 हेडिंग बची है। कौन कौन सा? संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक। पहले क्या पढ़ेंगे? संक्षारण। संक्षारण हेडिंग डालो, संक्षारण। कोरिजन, ठीक। संक्षारित होने की प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण, ठीक। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। लेकिन संक्षारित होता कैसे? जैसे कोई धातु है, ये सूत्र छोटा सा लिख लो, याद रहेगा। धातु है हमारे पास, ठीक। पानी आ जाए और क्या जाए? ऑक्सीजन। ये क्या कर देगा? संक्षारित कर देगा, ठीक। ये संक्षारित कर देगा। संक्षारित धातु, ठीक। जब धातु पानी और ऑक्सीजन साथ में मिल जाए तो धातु को क्या कर देते हैं? संक्षारित। और ये इतनी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। तो इसके बारे में लिख लो थोड़ा। जब कोई धातु वायु में मौजूद नमी, जो वायु में मौजूद नमी होती है, ये वाला, ये पानी ही है, ठीक। जो नमी होती है वायु मौजूद, ये पानी है, ठीक। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो वह धातु संक्षारित हो जाती है, ठीक। तो वह धातु संक्षारित हो जाती है। और संक्षारित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, ठीक। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, लिख लो इंग्लिश में। When a metal react with humid air, oxygen
then they get corroded. The process of corrode is called as corrosion. संक्षारण डायरेक्ट नहीं होता, ठीक, पहले संक्षारित होगा और संक्षारित होने की प्रक्रिया ये दिखाएगा ना, धातु पानी ऑक्सीजन सब मिल गए, पहले वो संक्षारित होगा, ठीक, और संक्षारित होगा और जब पूरा संक्षारित हो जाएगा तो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संक्षारण, ठीक। ये सूत्र खास करके ध्यान रखना, ठीक, सूत्र ध्यान रखना, सूत्र मत भूलना। लिख गए ना, आगे बता दें। अब कोई धातु, जैसे हम लोहा ले रहे हैं, ठीक, धातु में क्या ले रहे हैं, लोहा, लोहा हमने ले लिया Fe, किसके साथ, पानी के साथ, और क्या साथ में हो, ऑक्सीजन, क्या बनाएगा ये, तुरंत जंग लग जाएगी इसमें, Fe2O3.XH2O, ठीक, ये किसका सूत्र है, जंग का, जंग को चाहे रस्ट, ठीक, धातु थी, पानी मिला, ऑक्सीजन मिला, क्या हो गई, उसको जंग ने खा लिया, लोहा सड़ गया, ठीक, ये था हमारा लोहा, ये है वायु में मौजूद नमी, वायु में मौजूद नमी, और ऑक्सीजन है, पता है, ठीक, ये जंग का सूत्र भी याद रखना। और एक चीज ये ध्यान रखना, संक्षारण का दूसरा नाम क्या है, संक्षारण का दूसरा नाम जंग, यानी रस्ट, रस्टिंग, ठीक, संक्षारण का दूसरा नाम जंग, सेकेंड नेम ऑफ कोरिजन, रस्टिंग, ठीक, ये था संक्षारण, ठीक, पूरा संक्षारण खत्म कर दिया गया है। अब इसके प्रिवेंशन यानी सावधानियां क्या है, इसको बचाया कैसे जाए, अब ये बताएंगे, ठीक, नोट हो गया, संक्षारण से बचाव, रीडिंग क्या पड़ेगी, संक्षारण से बचाव, संक्षारण से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम कोलिजन, ठीक, बचाव कैसे होगा, उसके ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, पेंट लगाएंगे, ठीक, पेंट चढ़ाकर, पेंट को चढ़ाकर, ठीक, इंग्लिश में बाय पेंटिंग। दूसरा क्या करेंगे, टिन की परत चढ़ाएंगे, जस्ते की परत जिसे कहते हो, जस्ते की परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। तीसरा क्या है, अगर हम लोहे पर ग्रीस लगा दें, ठीक, लोहे पर ग्रीस लगा दें, ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगा देंगे लोहे पर, तब भी वो बच जाएगा, बाय ग्रीसिंग। और चौथा हमारा क्या है, एल्युमिनियम की परत भी चढ़ा सकते हैं, ठीक, एल्युमिनियम की परत, एल्युमिनियम की परत, परत चढ़ाकर, ठीक, बाय एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, ठीक, ये हमारे 4 पॉइंट थे जिससे संक्षारण से हमें बचाव मिल जाता है, ठीक, नोट कर लो।
जल्दी से नोट कर लो, तो आखिरी हेडिंग में बता दें। देखो ग्रीस लगाकर कैसे, साइकिल की चेन होती है ना, चेन होती है, चेन में जंग लगने लगता है तो मिस्त्री के यहाँ जाके क्या करते हैं, ग्रीस लगवा लेते हैं, चेन बच गई। पेंट लगा दो, पेंट लगा दे तब भी हमारा लोहा बच गया। जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तब भी बच जाता है, और एल्युमिनियम की परत भी चढ़ा देंगे तब भी लोहा हमारा बच जाएगा, किससे, संक्षारण से, संक्षारित होने से बच जाएगा। ठीक। और आखिरी हेडिंग आज की क्या हमारा, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता लास्ट हेडिंग है, विकृत गंधिता। इसमें कहते हैं रैंसिडिटी, रैंसिडिटी। विकृत गंधिता यानी गंध का खराब होना। ठीक, गंध का खराब होना। जैसे है ना, हर चीज का अपना अपना स्वाद होता है। ठीक, हर वस्तु का, खाने का हो, हर चीज का अपना अपना स्वाद होता है। जब ये स्वाद खराब हो जाता है तो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। लिख लो, हर वस्तु का अपना अपना स्वाद या गंध। ठीक, स्वाद या गंध होता है जब वह वस्तु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है तो बहुत ही खराब गंध आने लगती है, बहुत ही खराब गंध आने लगती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक, हर वस्तु का अपना अपना तो स्वाद या गंध कुछ भी होगा, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो खराब हो जाएगा, और जब खराब होगा तो बहुत खराब खराब सी गंध आने लगती है। ठीक, और जब वो एक खराब गंध आने लगती है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। इंग्लिश में लिखना हो लिख लो, every object has own smell when they get in open air, they get oxidized and we get unpleasant smell। ठीक, this process is known as rancidity। लिखा ना, विकृत गंधिता, इसी चीज से ध्यान रखना। गंधिता माने गंध का होना, ठीक, और विकृत माने खराब होना। ठीक, गंध का क्या, गंध का खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। हेडिंग से नाम पर, हेडिंग से ही डिफिनीशन बन जाती है। ठीक, नोट हो गया, नोट कर लो जल्दी से। अब हमारी अगली हेडिंग है जो सबसे अंतिम, इससे बचाव क्या है, विकृत गंधिता से बचाव। ठीक, विकृत गंधिता से बचाव। विकृत गंधिता से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी। पहला क्या होगा, क्या किस में रखें, फ्रिज में। अगर फ्रिज में रखेंगे, फ्रिज में रखने पर, ठीक, वस्तु को किसमें रख दें, फ्रिज में, तो ठंडक रहेगी, और जब ठंडक रहेगी तो ऑक्सीजन रिएक्शन कर नहीं पाएगा, तो हमारा खाना पूरी तरह से बच जाएगा। ठीक,
इन रेफ्रिजरेटर। ठीक, दूसरा क्या है, नाइट्रोजन बैग। नाइट्रोजन बैग यानी नाइट्रोजन की थैली होती है, नाइट्रोजन की थैली, नाइट्रोजन की थैली, नाइट्रोजन बैग। नाइट्रोजन की थैली क्यों कह रहे हैं, जो हम लोग कुरकुरे चिप्स खाते हैं, खाते हो ना सभी लोग, वो किसकी पन्नी रहती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और पन्नी में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ना पाए हमारा चिप्स, और कई महीनों तक बचा रहे, तभी लोग हम खाते हैं ना। तीसरा है कि खाने को ज्यादा देर तक हवा में खुला ना छोड़े, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो जब हवा में ज्यादा देर खुला छोड़ा रहेगा ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, थोड़ी देर बाद खाना खराब हो जाएगा, खराब होगा तो खाएंगे नहीं। ठीक है, डू नॉट ओपन द ऑब्जेक्ट आर फूड इन एयर। ठीक, ये था कृतघ्निता से बचाव। हमारा लेक्चर नंबर 5 आज यहीं पर खत्म होता है। ठीक, और पार्ट 1 भी हमारा यहाँ पर खत्म होता है। चैप्टर 1 क्या हो गया, एंड, समाप्त। अब हम अगले लेक्चर में हमारा पार्ट 2 का लेक्चर चालू होगा। ठीक, पार्ट 2 का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों।